हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटायर टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक डाटा स्ट्रक्चर की है, जो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? तो हम सब जानते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना हो तो उसके लिए हमारे दिमाग में कुछ आना चाहिए कि आखिर इस प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे, इसकी लॉजिक्स क्या होगी। ये सब को हम लोग कहते हैं। किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के लिए अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले उसके बारे में सोचते हैं कि आखिर उसके लॉजिक, उसके लिए स्टेप क्या होंगे, पहले क्या करेंगे, उसके लिए इन जो भी हमारे डाटा टाइप होते हैं, जो डाटा होते हैं, ये सब आखिर होंगे क्या। तो इन सब को जो हम लोग सोचते हैं और उसके एक जगह इकट्ठा करके स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं या फिर जो भी स्टोर करते हैं, उसे हम एक एल्गोरिदम नाम रखें। एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये याद करने का बहुत ही छोटा सा बेसिक डेफिनेशन है कि एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने उसी वर्ड को ऐसे लिखा है कि एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इन ऑर्डर टू सॉल्व ए गिवन प्रॉब्लम। होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सोचते हैं कि पहले कौन से डाटा टाइप लेंगे, क्या क्या उसमें हमें कौन कौन से कितने, हमारे पास कितने डाटा टाइप लगेंगे या फिर कितने उसमें वेरिएबल लगेंगे, कांस्टेंट क्या होगा, उससे हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे मेन उसके लॉजिक्स क्या होंगे। कोई भी प्रोग्राम जो बेस्ड होता है वो लॉजिक्स पे होता है, तो उसके लॉजिक क्या होंगे, जो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। और ये लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज है। हम जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं वो लैंग्वेज में हम एल्गोरिदम लिखते हैं, जो कि जनरली इंग्लिश ही फॉर्म होता है, क्योंकि हम लोग जो भी कहीं भी लिखते हैं तो इंग्लिश फॉर्म में ही लिखते हैं। एल्गोरिदम और सेम वर्ड है प्रोग्राम। आखिर एल्गोरिदम और प्रोग्राम में होता क्या, वो भी स्टेप बाय स्टेप ही डेफिनेशन, वो भी स्टेप बाय स्टेप, प्रोग्राम भी स्टेप बाय स्टेप होता है। लेकिन अंतर इतना है कि जो एल्गोरिदम है ये स्टेप बाय स्टेप होता तो है, लेकिन ये हमारी फॉर्म, हमारे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होता है एल्गोरिदम। लेकिन जो प्रोग्राम है ये कंप्यूटर या फिर जिस चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग, माइक्रो प्रोसेसर के लिए कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ये उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी स्टेप लिखते हैं वो सब होता है प्रोग्राम। तो वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही होता है, लेकिन वो जो लिखा हुआ होता है वो कंपाइलिंग लैंग्वेज में होता है, जिसके लैंग्वेज के एग्जांपल हैं सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, etc. बहुत सारे, पाइथन। तो ये सब प्रोग्राम और एल्गोरिदम हो गए और उसके डिफरेंस भी हो गए। एक तो डिफरेंस हो गया ना कि कंपाइलिंग लैंग्वेज दोनों के अलग होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारा कॉमन लैंग्वेज है, और एक उसके जो मशीन के लैंग्वेज होते हैं वो। तो प्रोग्राम और एल्गोरिदम में एक ही, दोनों का लिख सकते हैं सेम है, दोनों स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अंतर इतना है कि ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है और वो हमारा लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज, फिर जो भी लैंग्वेज वो होता है। नेक्स्ट हमारा ये है कि वे ऑफ डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, जैसे हमारे बहुत एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं कि एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं, वो होता क्या है, कितने वे से हम लोग एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो एल्गोरिदम के दो मेजर वे होते हैं, इंक्रीमेंटल अप्रोच और डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, दो होते हैं। तो चलिए हम दोनों डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम के दोनों स्टेप, दोनों जो प्रोसीजर होते हैं, दोनों वे होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो यहीं से मैं बताती हूँ कि फर्स्ट वाला क्या होता है। फर्स्ट ये होता है कि हम जो एल्गोरिदम लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, टॉप टू टाइम, कि पहले हम क्या लेंगे, कौन सा वेरिएबल लेंगे, कितने वेरिएबल लेंगे, और उसके बाद उसको उसके लिए कैसे स्पेस, मेमोरी रिजर्व करेंगे, फिर उसके लॉजिक्स क्या होंगे, लास्ट में उसके क्या रिटर्निंग होगी। ये सब जो होते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच होते हैं, ये सब इंक्रीमेंटल अप्रोच कहलाते हैं, जो हम लोग लाइन से लिखते हैं, एक सिरे से लिखते हैं। और जो सेकंड वन, उसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जैसे बबल सॉर्ट, जो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, इंसर्शन, सिलेक्शन, सॉर्ट, ये सब जो होते हैं, इन सबों के एल्गोरिदम को लिखते समय हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच का यूज़ करते हैं, ना फिर डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच। तो ये इस तरह के अप्रोचेज होते हैं कि पहले तो हम एक प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, छोटा
डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच ये होता है जो हम लोग पहले एक प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच में पहले तो हम लोग जो भी प्रॉब्लम दिया उसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, उस लार्ज प्रॉब्लम है, उसे सब प्रॉब्लम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। देन उन सारे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, देन उनको मर्ज कर देते हैं। तो बात यही हुआ कि एक बड़ा सा लार्ज प्रॉब्लम है, उसे हम लोग पहले पीस या डिवाइड किए, देन उन सारे सब प्रॉब्लम को सॉल्व किए, और अब तो सारे सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए। देन उन सबको अगर मर्ज करते तो ये एक सॉल्व प्रॉब्लम हो गया। और इसी जो वे है, ये जो स्टेप है, इसे ही डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्टेप कहते हैं। जैसे कि इन दिस अप्रोच वी डिवाइड अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम एंड ईच सब प्रॉब्लम इज सॉल्व। Combining their solution, we get final solution of the problem. तो आई होप कि आपने ये ध्यान से सुना होगा कि जो लार्ज प्रॉब्लम होते हैं उन्हें सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, देन सारे सब प्रॉब्लम को मर्ज कर देते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि मर्ज, क्विक, हिपसॉट, ये सारे होते हैं। ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच के। ये तो 2 वे होगा डिज़ाइनिंग के, एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक में ये आया है कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को किस प्रकार के कंपैरिजन होना चाहिए, किस तरह के एल्गोरिदम होने चाहिए हमारे पास। तो एल्गोरिदम की मतलब प्रोग्राम से कंपेयर करें तो आखिर कंपेयर तो लैंग्वेज में भी हो जाता है। तो यहाँ पे वही है, एल्गोरिदम को कंपेयर कैसे करें। तो उसके डिज़ाइन एल्गोरिदम के डिज़ाइन बहुत मैटर करते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके बहुत सारे वे हो जाते हैं। एक प्रोग्राम को लिखने के लिए बहुत सारे वे हो जाते हैं कि कैसे लिखेंगे। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम लोग बहुत सारे फंक्शंस यूज़ करके, जो भी एरे में या फिर जो भी तरह के, लेकिन हमारा एल्गोरिदम कौन सा होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए यही है एनालाइज करते हैं, एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि हाउ टू एनालाइज आवर एल्गोरिदम, विच वन इज बेस्ट, कौन सा सबसे अच्छा है, वही हमारा एल्गोरिदम होता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ एल्गोरिदम भी कुछ दिए हुए हैं, जिससे देखते हैं यहाँ पे कि हमारा एल्गोरिदम का इनपुट 0 भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हम इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई हेलो वर्ल्ड या अपने नाम या फिर कोई भी रिटर्न वर्ड के लिए एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसके लिए तो कोई नंबर इनपुट ले नहीं रहे हैं। इनपुट जो हमें यूज़र से लेना पड़े, तो यूज़र से तो हम कुछ ले नहीं रहे हैं। जैसे एडिशन का तो उसमें पहले से दिए हुए रहते हैं, तो कोई इनपुट लेने की हमारी ज़रूरत नहीं होती। तो 0 और मोर हो भी सकते हैं। आउटपुट कोई भी प्रोग्राम उसके आउटपुट जरूर होते हैं, कोई भी प्रोग्राम उसका आउटपुट जरूर नहीं। तो कोई भी प्रोग्राम का कम से कम एक आउटपुट तो जरूर निकलना चाहिए। कोई भी एल्गोरिदम है उसका एक आउटपुट तो होना चाहिए। उसका प्रोग्राम का जो स्टेप है वो एकदम डिफाइंड होना चाहिए। फिर उसका फिट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि आखिर बहुत सारे प्रोग्राम के वेज होते हैं, लेकिन कौन सा सबसे इफेक्टिव है, कौन सा सबसे कम टाइम ले रहा है, कौन सा सबसे कम स्पेस ले रहा है, जिससे हमारी मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट कम होगी और हमारा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाए। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम एल्गोरिदम में देखते हैं। तो आइए देखते हैं हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। तो वो तो एक इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम लोग एल्गोरिदम लिखते हैं, हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। तो हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम हम कैसे लिखते हैं। तो जो प्रोग्राम, सबसे पहले प्रोग्राम को लिखने के लिए हम एल्गोरिदम ही लिखते हैं। जैसे कि स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का हम यहाँ पे यहाँ पे एल्गोरिदम लिख रहे हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे लिख दिए एल्गोरिदम स्वैपिंग ऑफ नंबर A एंड B, बिगिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 में बिगिन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर टेम्प में A के वैल्यू को डाला, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे। देन A में B के वैल्यू को डाला तो एरो से डिनोट कर दिया। देन टेम्प के वैल्यू को B में डाला, ये हो गया, और ये हमारा प्रोसेसर एंड हो गया। यही हो गया एल्गोरिदम।
तो एनालाइज कैसे करते हैं हम लोग? एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम? तो हम सबसे पहले बहुत सारे एल्गोरिदम हो जाते हैं एक प्रोग्राम के, तो सबसे बेस्ट कौन है ये एनालाइज करने के लिए हम लोग 2-3 फैक्टर को देखते हैं। जैसे टाइम, कौन सा एल्गोरिदम सबसे कम टाइम लेगा, इस बात पे भी होता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम। क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम इन इट्स कंपाइल एग्जीक्यूशन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। जनरल टर्म में इसे हम लोग TN के फॉर्म में दिखाते भी हैं, जो हमारा इनपुट साइज पे बहुत डिपेंड होता है। मीन्स कि हमारा जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इस पर भी टाइम कम्प्लेक्सिटी डिफाइंड होता है। जैसे कि हमारा स्पेस अगर ज़्यादा ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम इज कॉल्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जो कि हमारा जो इनपुट साइज है, जो हम लोग इनपुट देते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगी। और ये दोनों ही जब कम होगा वही एल्गोरिदम सबसे बेस्ट एल्गोरिदम होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। पावर जनरेशन तो होता ही है, फिर CPU रजिस्टर्स, ये भी एक और एल्गोरिदम है। स्वाइपिंग ऑफ 2 नंबर का जो हमने लिखा, वहाँ पे दिखा रहा है कि क्या क्या उसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी लिया है। तो A स्पेस लिया, B लिया, टेम्प लिया, एक स्पेस लिया, और इसके कितने हो गए स्पेस? इसके स्पेस हो गए, स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू SN इक्वल टू 3। तो ऐसे हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी को, ये उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो ये नोट्स है जो कि बहुत ही प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, जिससे हमारा एल्गोरिदम का डिज़ाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम वे होता है कि कैसे हम लोग एल्गोरिदम, कौन कौन से अप्रोच होते हैं, वो सब इसमें पता है। तो ये अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो आपके स्टडी के लिए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंटायर टेक को। थैंक यू।